हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का वीडियो लेक्चर बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, उसका लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं। ये लेक्चर 4 होने के बाद और 2 लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। अब तक हमने सबसे पहला चैप्टर फर्स्ट में आपका लेक्चर 1 देखा, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए ताकि ये समझ में आए। आज के इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम देखेंगे पॉलिनेशन एंड उसके टाइप्स, ठीक है, और पॉलिनेशन एजेंट। तो ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, हर रोज इंटरेस्टिंग रहता है लेक्चर, आज का उससे ज्यादा है, ठीक है। यस, चलिए देखते हैं। देखो, अब इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे पॉलिनेशन। अब ये जो बुक है, ये बुक से हम आपको पढ़ा रहे हैं और ये बुक जो है हम खुद बना रहे हैं। ये बुक जल्दी अवेलेबल होगा आपको परचेस करने के लिए। तो ये बायो स्टडी ऐप पे होगा, डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, आपको डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे और भी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। चलिए, अब यहाँ तक हमने देखा था पिछले वाले लेक्चर में कि कैसे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट होता है और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट होता है। अब एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जो मेल गैमेट यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और जो फीमेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट मतलब कि आपका वहां पे पोलन ग्रेन से फिर मेल गैमेट बनेंगे आफ्टर स्टिग्मा पे आने के बाद। क्योंकि आपको पता है डेवलपमेंट में हमने देखा है कि पोलन ग्रेन जो एंथर पे होते हैं वो स्टिग्मा पे जाने के बाद उसका क्या होता है, डेवलपमेंट शुरू होता है कि नहीं। हाँ सर। तो इसी तरीके से दोनों का डेवलपमेंट होने के बाद जो पोलन ग्रेन्स है वो एंथर से स्टिग्मा पे जाएंगे। लेकिन क्या पोलन ग्रेन खुद उड़ के जा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनके पास लोकोमोशन के लिए ऑर्गन नहीं है। लोकोमोशन करना मतलब मूवमेंट करना, तो वो नॉन मोटाइल है, मतलब मूवमेंट नहीं कर सकते खुद के खुद। तो ये दोनों को मिलाने वाला कोई चाहिए ना लेकिन जैसे कॉलेज में दो लड़का और लड़की होते हैं, ओके, उनको फ्रेंड्स बनना है, लेकिन वो दोनों भी इंट्रोवर्ट है, खुद को एक्सप्रेस नहीं करते, तो उसको मिलाने वाला कोई होता है, उसको हम एजेंट कहते हैं, ठीक है। एक सिंपल में बिजनेस के अंदर अगर बात करें, कस्टमर और बिजनेसमैन को बीच में दोनों को मिलाने के लिए बीच में एक एजेंट होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे पोलिनेशन, उसके टाइप्स और एक बहुत इंटरेस्टिंग ये प्रोसेस होने वाला है, लेक्चर होने वाला है। चलिए, पोलिनेशन सिंपल है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, सिंपल, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करना। कहाँ से? पोलन ग्रेन कहाँ पे बनते हैं? एंथर पे। और जाना कहाँ पे होता है? स्टिग्मा पे। क्योंकि क्या है, स्टिग्मा पे सर्टेन टाइप के प्रोटीन्स, केमिकल सिक्रेशंस वहां पे है, जहां पे जाके वो क्या करता है, अपना डेवलपमेंट शुरू करता है। और पोलन ग्रेन से फिर बाद में क्या बनते हैं? मेल गैमेट। कहाँ पे बनते हैं? स्टिग्मा पे। ये चीज याद रखना है। सो जिस प्रोसेस में पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। तो जब पोलन ग्रेन डेवलप होगा उसके बाद ही वो ट्रांसफर होगा। ये चीज याद रखनी है। किसी भी प्लांट के अंदर फ्लावर बनने के बाद जब पोलन ग्रेन मैच्योर होते हैं उसके बाद आपका पॉलिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। हाँ सर। तो जैसा ही ये जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? स्टिग्मा पे। ये चीज याद रखनी है। ये आपका स्टिग्मा होता है, स्टाइल ओवरी, यहाँ पे एंथर होता है। तो एंथर ये जो है, ये एंथर से पोलन ग्रेन गया है, कहाँ पे गया है? तो स्टिग्मा पे गया है। स्टिग्मा है कि नहीं? हाँ सर। तो स्टिग्मा पे जाने के बाद इसके अंदर पोलिनेशन तो आपको समझ में आ गया, हाँ ना? हाँ, फिर से एक बार देख लीजिए आगे का। सो ये पोलन ग्रेन नॉन मोटाइल है, मैंने आपको बताया, क्योंकि मूवमेंट नहीं कर सकते, ओके। और इस पोलिनेशन में दो टाइप मेनली इसके होते हैं, ठीक है। अब पोलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। अब इनको कराने वाला एजेंट है कि नहीं? हाँ सर। जैसे कि बिजनेसमैन और कस्टमर को मिलाने वाला बीच में एजेंट होता है, तो वो एजेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी पोलिनेशन करवाने वाला, पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे पहुंचाने वाला दो है। एक है बायोटिक पोलिनेशन एजेंट। क्या है? बायोटिक पोलिनेशन एजेंट। तो ये चीज याद रखनी है आपको। पहला है बायोटिक, ये बायोटिक, और दूसरा अबायोटिक, या फिर पहला अबायोटिक दूसरा बायोटिक। ये चीज याद रखनी है। बायोटिक मतलब होता है लिविंग, याद रखिए, बर्ड्स, इंसेक्ट, स्नेल्स, उसके बाद बैट्स, है ना, ये सब क्या है? लिविंग है। सो दीज आर दी बायोटिक पॉलिनेशन एजेंट्स बिकॉज दे आर लिविंग। और दूसरा है आपका अबायोटिक। तो अबायोटिक, ए मतलब अब्सेंस, बायो मतलब लाइफ, जिंदा, सो इसके अंदर जान नहीं है। तो अबायोटिक, तो अबायोटिक क्या है? पानी है, उसके बाद हवा है। सो दीज टू एजेंट्स आर दी अबायोटिक एजेंट, अबायोटिक पॉलिनेशन एजेंट्स बिकॉज दे आर नॉन लिविंग। अब सिंपल प्रोसेस है कि अपना जो स्टिग्मा है, ये जो स्टिग्मा है, ठीक है, ये स्टिग्मा कंसिडर करते हैं। यहाँ पे आपका एंथर है, तो एंथर पे पोलन ग्रेन डेवलप होने के बाद स्टिग्मा पे जा रहा है। तो इसको कोई इंसेक्ट भी लेके जा सकता है, दैट मीन्स इट इज अ बायोटिक पोलिनेशन एजेंट।
या फिर हवा से, यहाँ पे हवा चलेगी तो यहाँ से पोलन ग्रेन इधर चले जाएंगे, तो हवा भी लेके जा सकती है। सो हवा भी क्या होगा, फिर वो अबायोटिक पॉलिनेशन एजेंट होगा। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो अबायोटिक में हमें दो देखने हैं, एक हवा और दूसरा पानी, वाइंड एंड वाटर। और बर्ड्स, बायोटिक में तीन देखने हैं, बर्ड्स, दूसरा इंसेक्ट, और स्नेल नहीं है हमको, स्नेल की जगह पे बैट्स है जो नाइट में एक्टिव रहते हैं, ठीक है ना, बैट्स, ठीक है। तो वो हम ये तीन, मतलब ऐसे दो और ये तीन, ऐसे हमें बायोटिक एजेंट देखने हैं और अबायोटिक एजेंट बोथ। सो इनको कंबाइनली क्या बोलेंगे हम, पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेशन एजेंट। सो जो पॉलिनेशन करवाते हैं वो हो जाएंगे आपके पॉलिनेटिंग एजेंट, है कि नहीं। तो ये दो है, बायोटिक अबायोटिक। तो देखिए चलिए अब सिंपल में, उसके पहले हम देखते हैं आपका पॉलिनेशन का टाइप, क्या, पॉलिनेशन का टाइप, ठीक है। यहाँ पे सिंपल में आपको दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत सिंपल है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। तो यहाँ से ये एक फ्लावर है ना, जिसके एंथर से क्या होगा, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाएगा। लेकिन ये एक ही फ्लावर के अंदर हुआ, एक ही फ्लावर और एक ही प्लांट, याद रखिए, फ्लावर भी एक ही और प्लांट भी एक ही, तब उस टाइप के पोलिनेशन को हम क्या कहेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। द पोलिनेशन विच टेक्स प्लेस सिंगल फ्लावर और टू फ्लावर, एक तो सिंगल फ्लावर भी हो सकता है या फिर टू फ्लावर भी हो सकता है, याद रखिए। अब आगे हम देखेंगे सिंगल फ्लावर या फिर टू फ्लावर, लेकिन वो एक ही प्लांट का होना चाहिए, सिंपल याद रखिए। ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी यहाँ पे मैंने बनाई, हाँ सर। तो ये दोनों भी एक ही प्लांट है, यहाँ पे मैंने सॉइल दिखाया और ये रूट्स है उसके, क्या है, रूट्स। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर करी हमने कि सेल्फ पोलिनेशन एक तो एक ही फ्लावर के अंदर होना चाहिए या फिर दो फ्लावर भी चलेंगे, लेकिन एक ही प्लांट के, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है, हवा से पॉलिनेशन करने के लिए ये जो पोलन ग्रेन है वो इस एंथर से इस स्टिग्मा पे भी जा सकते हैं, या फिर यहां से जो पोलन ग्रेन है इस एंथर से ये दूसरे वाले फ्लावर पे भी जा सकते हैं ना, हाँ सर। लेकिन इन दोनों के अंदर अगर पेड़ एक ही है, फ्लावर एक हो या फिर दो हो, लेकिन वो पेड़ एक ही होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। द पोलिनेशन विच ऑकर्स बिटवीन वन और टू फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट, सेम प्लांट का अगर फ्लावर है तो सिंपल, पहला एक तो यहाँ पे इधर एक ही फ्लावर के ऊपर होने वाला पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन बोल सकते हैं, और दो फ्लावर लेकिन एक ही प्लांट के, तो उसमें भी जीटोनोगैमी उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीटोनोगैमी, आगे हम देखेंगे। और क्रॉस पोलिनेशन क्या होगा, तो क्रॉस पोलिनेशन सिंपल है कि यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी निकालते हैं, यहाँ पे हम एंथर निकालते हैं, तो क्या होगा, ये जो अपना ये जो प्लांट है इधर से जो है वो पोलन ग्रेन जाएंगे और इसके स्टिग्मा पे गिरेंगे, तो इस टाइप के पोलिनेशन को बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन, जहाँ पे प्लांट दो है, कितने प्लांट है, दो प्लांट है। तो ये भी हो सकता है ना, क्योंकि हवा से जा रहा है या फिर इंसेक्ट से जा रहा है, इंसेक्ट को थोड़ी पता है कि मैंने जिस प्लांट के फ्लावर के ऊपर का पोलन ग्रेन लिया है तो उसी फ्लावर के प्लांट के ऊपर हमें जाके स्टिग्मा पे रखना है, नहीं, तो कहीं पे भी जा सकता है। तो ये होता है क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में आपको चीज याद रखनी है। लेकिन यहाँ पे जो हमने दूसरा यहाँ पे फ्लावर बनाया था, ओके, सो ये याद रखिए, सेम स्पीसीज हो सकता है, डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, प्लांट एक ही होगा लेकिन उसकी मतलब प्लांट डिफरेंट होंगे, स्पीसीज एक ही रहेगा, ठीक है ना, प्लांट डिफरेंट लेकिन स्पीसीज एक ही। चलिए और चार्ट में अच्छे से समझते हैं, याद रखिए यहाँ पे तीन है, पहला आपका सेल्फ पोलिनेशन जिसे हम ऑटोगेमी भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ही फ्लावर इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, एक ही प्लांट एक ही फ्लावर, सिंपल में, है ना। चलो एक एक की मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। चलो ये मैंने निकाला प्लांट, ये मैंने निकाला फ्लावर, ये निकाला मैंने एक सिंगल फ्लावर में यहाँ पे निकालता हूँ। चलिए वेट करिए, यहाँ पे हम निकाले हमने ये डायग्राम और यहाँ पे निकाला हमने फ्लावर, ठीक है, यस। तो यहाँ पे याद रखिए एक ही फ्लावर के ऊपर में होने वाला पोलिनेशन, दैट इज सेल्फ पोलिनेशन, क्लियर। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, पोलिनेशन इन विच बायसेक्सुअल फ्लावर, अब ये बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होगा क्योंकि उस फ्लावर के अंदर मेल का भी पार्ट प्रेजेंट है, फीमेल का भी पार्ट प्रेजेंट है, क्लियर, हाँ सर। सो पोलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन, खुद के पोलन ग्रेन से जब फ्लावर क्या होता है, पोलिनेशन खुद में होता है, तो उसे हम बोलेंगे ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पोलिनेशन। सो पोलन ग्रेन ट्रांसफर कहाँ से होंगे, एंथर से स्टिग्मा पे, ठीक है, एक ही फ्लावर एक ही प्लांट का, तो ये हो जाएगा आपका सेल्फ पोलिनेशन। इसमें एग्जांपल देखो, पी गार्डन पी, पिजम सैटावम एंड द क्लिटोरिया, दीज आर द एग्जांपल्स। अब इसमें ही दूसरा है जीटोनोगैमी। अब जीटोनोगैमी में क्या है मैं आपको बताता हूँ, एकदम क्लियर, ठीक है ना, हाँ सर। तो ये अपना क्या है, एक प्लांट है। अब इसी प्लांट पे क्या होगा, दो फ्लावर रहेंगे लेकिन सेम प्लांट के, याद रखिए दो फ्लावर सेम प्लांट के,
तो यहाँ से जो अपना एंथर है उससे पोलन ग्रेन जाएंगे और इस वाले फ्लावर के ऊपर गिरेंगे। ये फ्लावर ये है, ये फ्लावर बी है। तो क्या हुआ, पोलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ अ सेम प्लांट। क्लियर? हाँ सर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज नोन एज जीटेनोगैमी। ठीक है, सो ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा जीटेनोगैमी, ये हमने देखा। तो जीटेनोगैमी में क्या फर्क है, एक ही प्लांट है, एक ही स्पीसीज का है, लेकिन फ्लावर अलग अलग है बस। इधर इसका एग्जांपल देखो आप, कुकुरबिटा मैक्सिमा। चलिए आगे, आगे है तीसरा जेनोगैमी। क्या है? जेनोगैमी। जेनोगैमी में क्या होता है देखो, सो ये आपका क्या होगा, प्लांट होगा, ये आपका दूसरा प्लांट होगा। यहाँ पे दो प्लांट इन्वॉल्व है, और इधर जो है वो एक फ्लावर रहेगा और इधर एक फ्लावर रहेगा। तो ये चीज क्या करनी है, आपको याद रखनी है ना। चल इसको प्लांट को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, फ्लावर प्लांट के बाहर जा रहा है ना। चल ये हो गया आपका दूसरा। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर, ओके, ऑफ सेम स्पीसीज बट हैविंग टू डिफरेंट प्लांट। ठीक है, याद रखिए, व्हेन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर, ओके, पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर डिपॉजिट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर डिफरेंट प्लांट ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। अलग अलग प्लांट के दो फ्लावर के बीच में जो पोलिनेशन होता है वो होता है क्रॉस पोलिनेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेनोगैमी। क्या बोलते हैं? जेनोगैमी। तो क्रॉस पोलिनेशन इज आल्सो कॉल्ड एज जेनोगैमी, सेल्फ पोलिनेशन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑटोगैमी, है ना। ये चीज, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे तीन टाइप के पोलिनेशन देखे, याद रखिए। पहला, एक ही प्लांट एक ही फ्लावर के ऊपर होने वाला। दूसरा, एक ही प्लांट बट दो फ्लावर के ऊपर होने वाला। और तीसरा, दो प्लांट और दो फ्लावर के ऊपर होने वाला, लेकिन इनकी जो स्पेसीज है वो क्या रहेंगी, सेम स्पेसीज रहेंगी। ये चीज याद रखना है। सो जेनोगैमी में स्पेसीज सेम रहेगा, बाकी ऊपर में तो स्पेसीज सेम ही है, क्योंकि एक ही प्लांट के दो फ्लावर है, एक प्लांट का एक फ्लावर है। नो टेंशन। ठीक है, यस सर। तो आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, समझ में आ गया ये? हाँ सर। तो पोलिनेशन में हमने क्या देखा, तीन टाइप के पोलिनेशन देखे, ऑटोगैमी, जीटेनोगैमी, जेनोगैमी, है ना। प्रॉपर डायग्राम और टेबल के साथ। तो ऐसा बुक हमने बनाया आपके लिए, ऐसा बुक है, मतलब ये बुक आपने परचेस कर लिया तो और किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इतना डिटेल, इतना कंसेप्चुअल, इतना हमने अंडरस्टैंड, आपको इजी टू अंडरस्टैंड बोलेंगे उसको। चलिए, अब ये जो एजेंट है, अब पोलिनेशन तो समझ में आ गया, पोलिनेशन समझ में आ गया, उसके तीन टाइप समझ में आ गया। बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, ऑटो मतलब सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। पर थोड़ा और डिटेल में देखें तो वो तीन में डिवाइड होगा, ऑटोगैमी, जीटेनोगैमी, जेनोगैमी। और बीच में जो जीटेनोगैमी है वो दोनों के इंटरमीडिएट है, दोनों के जैसा थोड़ा थोड़ा है। ठीक है ना, ये चीज याद रखिए, दोनों के जैसा है वो। तो अब देखेंगे हम पॉलिनेशन एजेंट। तो दो टाइप के एजेंट हमने शुरू में ही देखा, दो टाइप के एजेंट होते हैं, एक अबायोटिक, दूसरा बायोटिक। अबायोटिक में है वाटर और वाइंड। वाइंड इज नथिंग बट द एयर। क्या होगा? एयर। तो चलिए अब ये हम देखते हैं, वाइंड वाटर देखेंगे और दूसरा वाइंड या फिर एयर देखेंगे। तो ये दो पोलिनेशन एजेंट को पहले समझ लेते हैं कि जिन प्लांट के अंदर वाटर से पोलिनेशन होता है वो प्लांट के अंदर क्या अलग स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे फ्लावर वो प्रोड्यूस करता है, और पानी कैसे पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा पे लेके जाता है। सारी चीजें हम देखेंगे वन बाय वन। चलिए, उसे हम बोलेंगे अबायोटिक पोलिनेशन एजेंट। तो सबसे पहला इधर है पोलिनेशन बाय वाइंड। वाइंड मतलब हवा, हवा से पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन बाय वाइंड। तो उसको हम बोलेंगे एनिमोफिली। याद रखना, एनिमो मीन्स एयर, फिली मीन्स पोलिनेशन से होगा, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सो एनिमोफिली याद रखिए। सो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ वाइंड और एयर इज नोन एज एनिमोफिली। तो ये कौन से प्लांट के अंदर होता है? एग्जांपल याद रखिए, व्हीट, राइस, कॉर्न, रे, बार्ली एंड ओट्स। दीज आर द प्लांट्स इन विच pollination happen, pollination occurs through the help of wind। मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये सारे जो प्लांट है ये एनिमोफिलस प्लांट है, क्योंकि इसके अंदर एनिमोफिली नाम का पॉलिनेशन हो रहा है, जिसमें पॉलिनेशन बाय वाइंड होता है, हवा से। अब जो प्लांट के अंदर पॉलिनेशन बाय वाइंड होता है, हवा से होता है, तो उसके अंदर वैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे कि फ्लावर स्मॉल होगा, छोटा सा होगा, दिख जाएगा इजीली, क्योंकि हवा लगनी चाहिए उस फ्लावर को। ठीक है, उसके बाद इसका आप देख सकते हो स्मॉल क्यों होता है, मिनिमाइज ड्रैग, मैक्सिमम वाइड एक्सपोजर। सो एक तो वो छुपना नहीं चाहिए, इसलिए वो स्मॉल इसमें होता है, और हवा उसमें ज़्यादा लगी, इनकॉन्स्पिकस मतलब जल्दी दिखेगा, स्मॉल छोटा, तो वाइंड एक्सपोजर उससे ज़्यादा होगा, और वहाँ से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा से स्टिग्मा पे, एंथर से स्टिग्मा पे। दूसरा, इधर कलरलेस फ्लावर होगा, क्योंकि जो हवा है उसको कलर की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
जिस फ्लावर में इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है उसमें कलरफुल फ्लावर होना चाहिए, क्योंकि इंसेक्ट तभी अट्रैक्ट होंगे, इंसेक्ट ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ज्यादा होगा, क्योंकि इंसेक्ट आएंगे तो वो पहले एंथर पे बैठेंगे, उसके पैरों पे वो अपने पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे, उसके बाद वो स्टिग्मा पे जाएगा, तो वो स्टिग्मा पे जा सकता है सेम फ्लावर पे या फिर डिफरेंट फ्लावर पे भी जा सकता है ऑफ सेम प्लांट, तो ये चीज याद रखिए। लेकिन अगर एक स्पेसिस का हमारे पास प्लांट है, उसके अगर पोलन ग्रेन लेके जो इंसेक्ट दूसरे स्पेसिस के स्टिग्मा पे अगर चला गया फ्लावर के, तो वहां पे पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरे स्पेसिस के पोलन ग्रेन को वो जो अपना फ्लावर है उसका जो स्टिग्मा है वो आइडेंटिफाई कर सकता है, तो ये चीज याद रखनी है। तो कलरलेस फ्लावर होगा, इसमें कोई नेक्टर नहीं, कोई फ्रेग्रेंस नहीं, कोई इसमें मध नहीं रहेगा, कोई स्मेल नहीं रहेगी, ये लाइट रहेंगे, ड्राई रहेंगे, क्योंकि ये हवा से उड़ने चाहिए ना, इसीलिए। उसके बाद जो स्टिग्मा है वो फिदरी रहेगा, स्टिग्मा ऐसा छोटा सा नहीं रहेगा, तो स्टिग्मा ऐसा फिदरी रहेगा, क्योंकि जो पोलन ग्रेन उड़ रहे हैं हवा से वो डायरेक्टली सिर्फ स्टिग्मा पे ही जाएंगे ऐसा नहीं है ना, तो आजू बाजू भी जा सकते, तो स्टिग्मा अगर बढ़ा रहेगा तो उसको कैच कर पाएगा। उसके बाद स्टेमन वर्सेटाइल रहेगा, मतलब एयर एक्सपोजर, एयर उसको लगनी चाहिए ऐसा रहेगा। एंथर भी वैसे ही, एक्सपोजर टू वाइंड करंट। और मेल इन्फ्लुएंसेस, जो मेल इन्फ्लोरेंसेस है, मतलब इन्फ्लुएंसेस मतलब ग्रुप ऑफ फ्लावर, या फिर हम उसको बोलेंगे अरेंजमेंट, क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर की जो अरेंजमेंट है उसे हम बोलेंगे मेल इन्फ्लोरेंसेस। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका कैसा रहेगा, वाइंड से वो रिलीज हो जाएगा, ऐसा पोलन ग्रेन वो बनाएगा। और इसमें वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन भी ज्यादा होगा, क्योंकि हवा से अगर पोलिनेशन हो रहा है तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स नीचे भी गिर जाएंगे, तो वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन यहाँ पे ज्यादा होगा। तो ये जो एनिमोफिली जिस प्लांट के अंदर होता है, वो प्लांट के जो फ्लावर है वो ज्यादा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसमें वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन भी होता है। समझ में आ गया? चलिए, ये हो गया आपका पहला, दैट इज पोलिनेशन बाय वाइंड, बाय एयर। दूसरा है पोलिनेशन बाय वाटर, इसलिए इसको बोला जाता है हाइड्रोफिली। और जो प्लांट के अंदर ये होता है उसे हम बोलेंगे हाइड्रोफिलस प्लांट। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलस प्लांट। ये चीज अच्छे से याद रखनी है। आगे, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ वाटर। और ये 30 जेनेरा, प्लांट की 30 जेनेरा ये होता है, उसमें ये होता है जेनेरा, ठीक है। यस सर। तो ये चीज याद रखनी है, प्लांट का ग्रुप। तो उसमें एग्जाम्पल देखिए आप कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल, एक है वैलिस्नेरिया, उसके बाद है ज़ोस्टेरा, सेराटोफाइलम एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोफिलस प्लांट इन विच पॉलिनेशन ऑकर्स थ्रू वाटर। हाइड्रो मतलब वाटर होता है। अब इसमें कैसे कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे उस प्लांट में या फिर उस फ्लावर में, देख लीजिए। फ्लावर स्मॉल रहेगा, इनकॉन्स्पिकस, जैसे कि अपना एनिमोफिली में था। इसके जो फ्लोरल पार्ट्स रहेंगे, फूलों के पार्ट रहेंगे, पेरियंथ रहेगा, ये आपका अनवेटेबल रहेगा, ये गीला नहीं होगा, क्योंकि ये पानी में है। गीला होगा पानी में तो खराब हो जाएगा ना। हाँ सर। पोलन ग्रेन्स रहेंगे जो लॉन्ग रहेंगे, अनवेटेबल। और ये अनवेटेबल गीले क्यों नहीं होते? क्योंकि उसके ऊपर म्यूसिलेज की लेयर होती है, जिसके कारण ये गीले नहीं होते। उसके बाद ये जो नेक्टर है इसमें लैकिंग है, क्योंकि पानी नेक्टर को स्मेल नहीं कर सकता। नेक्टर, फ्रैग्रेंस, नेक्टर मतलब मध होता है, फ्रैग्रेंस मतलब स्मेल, तो दोनों भी इसके अंदर लैक रहेंगे। तो एनिमोफिली, हाइड्रोफिली में नेक्टर, फ्रैग्रेंस की कोई आवश्यकता नहीं, कलरफुल उधर फ्लावर रहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये दोनों भी अबायोटिक पोलिनेशन एजेंट्स है, उनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब ये इसमें और एक ट्विस्ट है कि आपका जो एनिमोफिली है वो फर्दर टाइप में डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन हाइड्रोफिली हुआ है। Hydrophily is divided into two type. One is hypohydrophily and another one is epihydrophily. अब हाइपो ध्यान में रखिए, हाइपो ध्यान में रखिए। अब जो वाटर की लेयर है, ठीक है, उसके बीच में जो पोलिनेशन होता है वो होता है हाइपोहाइड्रोफिली। और जो वाटर की लेयर है उसके ऊपर जो पोलिनेशन होता है, वाटर के लेयर के ऊपर, याद रखिए यहाँ पे वाटर के लेयर के ऊपर, और जो बीच में होता है अंडर, बिलो द वाटर सरफेस, अबव द वाटर सरफेस, याद रखिए। सो हाइपोहाइड्रोफिली क्या होगा? हाइपो अंडर, ईपी एक्सटर्नल, याद रखिए। सो पोलिनेशन ऑकर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, ओके, हेंस पोलन ग्रेन्स आर हेवियर देन द वाटर। अगर पोलन ग्रेन को नीचे जाना है तो वाटर से डेंसिटी उसकी ज्यादा होनी चाहिए ना, तब वो नीचे जाएगा। तो ये एक चीज याद रखिए। एग्जाम्पल इसका ज़ोस्टेरा है। सो ईपी हाइड्रोफिली में जो पोलन ग्रेन होती है उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, इसीलिए वो वाटर के अंदर जा सकता है, क्योंकि ये पोलिनेशन वाटर के अंदर होता है और उसी कारण उसकी ग्रेविटी ज्यादा होनी चाहिए, जो कि होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर पॉलिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन करने के लिए उसके अंदर, प्लांट के अंदर या फिर उस फ्लावर के अंदर वैसे एडेप्टेशंस भी होते हैं। तो ईपी हाइड्रोफिली सिंपल मैंने आपको बताया,
पोलन ग्रेन्स आर फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन की डेंसिटी होगी वो वाटर से लेस होगी, दैट्स व्हाई इट इज फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। एंड ये इपिहाइड्रोफिली ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर ही होता है ना, तो उसकी डेंसिटी कम ही चाहिए, ज्यादा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो वैलिस्नेरिया इज द एग्जाम्पल। ठीक है, यस सर। तो ये चीज क्या करनी है आपको अच्छे से याद रखनी है। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन ग्रेन इज इक्वल टू द ऑफ वाटर एंड दैट इज व्हाई दे फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। अब ऐसा है कि आप सोचेंगे कि जो प्लांट पानी में है उनके अंदर हाइड्रोफिली होगा, मतलब पानी से ही पोलिनेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। सम फ्लावर आर एक्वेटिक, ओके, कुछ प्लांट कैसे एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर एनिमोफिली मतलब हवा से पोलिनेशन होता है। कुछ प्लांट एक्वेटिक है लेकिन उसके अंदर एंटेमोफिली मतलब इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है। ये चीज याद रखनी है। जैसे इसका एग्जांपल है पोटामोगेटन एंड हेलोगेरिस, और यहाँ पे लोटस, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट विच आर एंटेमोफिली। एंटेमोफिली मतलब याद रखना है इंसेक्ट, आगे हम देखेंगे। ठीक है ना, यस सर। तो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी। अब ये जो प्लांट है ये मेज का है और इसके अंदर जो है वो वाइंड से पोलिनेशन होता है, वाइंड हवा से, मतलब एनिमोफिली इसको बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, एनिमोफिली। ठीक है, हाँ सर। अब यहां तक हमने क्या देखा, पॉलिनेशन एजेंट, ये एनिमोफिली का है और ये हाइड्रोफिली का है। अब ये वैलिस्नेरिया, ठीक है, वैलिस्नेरिया, और वैलिस्नेरिया इज द एग्जांपल ऑफ इपीहाइड्रोफिली, इपीहाइड्रोफिली। और ये इपीहाइड्रोफिली में ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर होगा, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे एक मेल फ्लावर है और जो फीमेल फ्लावर है ये ऊपर रहेगा, क्योंकि मेल फ्लावर जो यहाँ से जब पोलन ग्रेन रिलीज होंगे तो इसकी वाटर से डेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा और फिर सरफेस पे आने के बाद फिर ये फीमेल फ्लावर के ऊपर जाके क्या करेगा, स्टिग्मा पे जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स पोलिनेशन। पोलिनेशन ही करना है ना, यहाँ पे पोलिनेशन करना है, मतलब पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर करना है, दैट्स इट। चलिए, तो हमने यहाँ तक क्या देखा, अबायोटिक पॉलिनेशन एजेंट, जो कि दो है, एनिमोफिली बाय वाइंड एंड हाइड्रोफिली बाय वाटर। हाइड्रोफिली इज डिवाइडेड इनटू सब टू टाइप्स, इपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, सो हाइपोहाइड्रोफिली का जो एग्जांपल रहेगा वो रहेगा ज़ोस्टेरा, एंड इपीहाइड्रोफिली का एग्जांपल रहेगा वैलिस्नेरिया। एमएचटीसीटी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया आपका अबायोटिक पॉलिनेशन एजेंट। अब देखते हैं हम बायोटिक पॉलिनेशन एजेंट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बायोटिक, तो बायोटिक 80% होता है, अबायोटिक 20% होता है। ठीक है, हाँ सर। तो बायोटिक में हमें इस बुक में 3 पढ़ने के लिए दिए गए। पहला है इंसेक्ट से होने वाला पोलिनेशन, दैट इज द एंटेमोफिली, और जिस प्लांट के अंदर ये होगा उसे हम एंटेमोफिलस प्लांट कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है रोज, जास्मिन एंड सिस्टम, दिस आर द एंटेमोफिलस प्लांट्स बिकॉज इन विच पोलिनेशन इज डन बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। अब एडेप्टेशन, ये ऐसा, अब एंटेमोफिलस प्लांट और उसमें जो फ्लावर रहेगा वो एंटेमोफिलस फ्लावर रहेगा, तो उसमें क्या एडेप्टेशन रहेंगे, ये लार्ज होने चाहिए, वो दिखने चाहिए क्योंकि इंसेक्ट को दिखने चाहिए, ब्राइट कलर होनी चाहिए। बाकी आपके एनिमोफिली और हाइड्रोफिली में ऐसा कलर का कुछ झंझट नहीं था, इधर है क्योंकि फ्लावर, इधर इंसेक्ट बायोटिक है, दिखता है उनको। फ्लावर प्रोड्यूस स्वीट नेक्टर, स्वीट नेक्टर स्मेल आना चाहिए, ऑर्डर आना चाहिए। ठीक है, याद रखिए, ताकि वो अट्रैक्ट हो सके। जो स्टिग्मा होगा वो रफ रहेगा और इसमें हेयर लाइक स्टिकी ड्यू टू म्यूसिलेज सिक्रेशन, तो हेयर लाइक रहेगा, प्रेजेंस ऑफ हेयर रहेगा स्टिग्मा के ऊपर। पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो स्पाइन के जैसे होंगे, स्पाइन्स मतलब कांटे की तरह होंगे, सराउंडेड बाय द येलो स्टिक सब्सटेंस कॉल्ड एज पोलन किट, तो उसके ऊपर क्या रहेगा, पोलन किट, याद रखिए, सराउंडेड बाय द पोलन किट। तो दीज आर दी सम एडेप्टेशंस इंक्लूड इन दी, क्या देख रहे हैं हम, इसके अंदर रहेगा आपका एंटेमोफिली के अंदर, एंटेमोफिली इंसेक्ट से पोलिनेशन। ठीक है, हाँ सर। तो ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद एक सैल्विया के अंदर बेस्ट मैकेनिज्म है टर्न पाइप मैकेनिज्म या फिर लेवर मैकेनिज्म ऑफ सैल्विया। जिसके अंदर क्या होता है कि जब ये आपका जो सैल्विया के अंदर जो इंसेक्ट बैठता है तो उसके पीठ से, पीठ के ऊपर जो पोलन ग्रेन लगे हुए होते हैं, ये फ्लावर वहां से उसको पकड़ के रिसीव कर सकता है। ठीक है, यस सर। तो आप जैसे कि गूगल पे जाएंगे और लेवर मैकेनिज्म या फिर टर्न पाइप मैकेनिज्म इन सैल्विया सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा, एक ब्यूटी है बायो की। चलिए, नेक्स्ट में आपका है पॉलिनेशन बाय बर्ड। जब बर्ड से पॉलिनेशन होता है उसे हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। तो ये याद रखिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ बर्ड। सो ओनली अ फ्यू टाइप ऑफ बर्ड्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर पॉलिनेशन, ओनली फ्यू टाइप के बर्ड्स ही यहाँ पे क्या है, पॉलिनेशन के लिए है, यूज किए जाते हैं। दे यूजुअली हैव द स्मॉल बिग, उनकी जो बिग है, चोंच है, छोटी होती है। लॉन्ग बिग भी है, जैसे कि सन बर्ड एंड ह्यूमिंग बर्ड्स, एग्जाम्पल बॉम्बिक्स,
कैलिस्टेमॉन एंड ब्यूटिया, ये 3 प्लांट है जिसके अंदर पॉलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। दैट मीन्स दीज आर दी ऑर्निथोफिलस प्लांट। ऑर्निथोफिलस प्लांट के अंदर जो एडेप्टेशंस है वो क्या क्या होते हैं देखिए। सो एडेप्टेशंस रहेंगे, फ्लावर आर ब्राइट कलर, क्योंकि ये क्या होगा, बर्ड को दिखेगा, शो भी होगा, फ्लावर दिखेगा दूर से। ये डाइल्यूट नेक्टर जो है वो सिक्रीट करेगा। डाइल्यूट मतलब जो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि क्या, ये जो बर्ड होते हैं उनको पुअर सेंस ऑफ स्मेल होता है, सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल को अच्छे से आप ये सेंस नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई दी डाइल्यूट नेक्टर, स्ट्रांग नेक्टर नहीं रहेगा। पोलन ग्रेन्स है स्टिकी एंड स्पाइनी, एंड जो फ्लावर है वो विदाउट फ्रेग्रेंस रहेगा, एज बर्ड हैव द पुअर सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, नेक्टर में याद रखिए, नेक्टर मतलब मध होता है, स्मेल फ्रेग्रेंस और नेक्टर अलग है। डाइल्यूट मतलब ज़्यादा वो स्ट्रांग नेक्टर नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट में है आपका पॉलिनेशन बाय द बैट्स, दैट इज द लास्ट वन, दैट इज द कायरोप्टेरोफिली। कायरोप्टेरोफिली क्या है, पॉलिनेशन बाय द बैट। ठीक है ना, यस। बैट कौन है सर, ये देखो, ये इमेज आप देख रहे हो, ये है बैट। तो देखिए पॉलिनेशन बाय बैट उसे हम बोलेंगे कायरोप्टेरोफिली। जो प्लांट्स के अंदर ये पॉलिनेशन होगा उसे हम बोलेंगे कायरोप्टेरोफिलस प्लांट। तो ये चीज याद रखनी है। सो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ बैट, उसे हम बोलेंगे कायरोप्टेरोफिली। अब इसमें भी एडेप्टेशन देखो आप कायरोप्टेरोफिली प्लांट के अंदर। तो इसका जो फ्लावर है वो डल कलर रहेगा, क्योंकि जो आपके पता है बैट नाइट को एक्टिव रहते हैं, और नाइट को कलरफुल फ्लावर का कुछ काम ही नहीं, वो दिखेगा ही नहीं ना फ्लावर। हाँ सर, तो डल कलर होता है। लेकिन इसके अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्ट्रांग फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस बहुत होता है, क्योंकि जो बैट है वो तो फ्लावर को दूर से नहीं देख सकता, तो वो उसको स्मेल कर सकता है। सो एक स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल बहुत जरूरी है इधर। और अबंडेंट नेक्टर, नेक्टर भी बहुत ज्यादा ये सिक्रीट करता है फ्लावर, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ इडिबल पोलन ग्रेन्स भी ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल देखो आप, एंथोसेफलस, उसके बाद एडेंसोनिया एंड द काइगेलिया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कायरोप्टेरोफिलस प्लांट। क्लियर? हाँ सर। तो मुझे आप बताइए, ये जो एक डायग्राम आपको दिया गया है यहाँ पे, ये कौन सा डायग्राम है, ये आपका ऑर्निथोफिली, बिकॉज यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ बर्ड। उसके बाद यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये है एंटेमोफिली का, यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। और यहाँ पे ये जो फ्लावर दिख रहा है आपको, इसमें पॉलिनेशन हो रहा है आपका बैट से। दिस इज द कायरोप्टेरोफिली। तो इस तरीके से ये चीजें हमने देखी। क्या क्या देखा हमने देखा व्हाट इज पॉलिनेशन, उसके टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन मेनली, और ये दोनों के बीच में का इंटरमीडिएट होता है जीटेनोगैमी। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन इज आल्सो नोन एज ऑटोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन इज आल्सो नोन एज जेनोगैमी। उसके बाद हमने देखा पॉलिनेशन एजेंट, उसमें पहले देखा हमने अबायोटिक, अबायोटिक में देखा एनिमोफिली मीन्स बाय वाइंड, बाय एयर, और दूसरा हमने देखा एंटेमोफिली, नो सर एंटेमोफिली नहीं, उसके बाद हमने देखा हाइड्रोफिली बाय वाटर, एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली, दिस आर दी अबायोटिक पॉलिनेशन एजेंट। उसके बाद हमने बायोटिक के ऊपर नजर डाली। तो बायोटिक में हमने देखा सबसे पहला एंटेमोफिली बाय इंसेक्ट, ऑर्निथोफिली बाय बर्ड्स एंड कायरोप्टेरोफिली बाय बैट्स। सो ये टाइप के पॉलिनेशन एजेंट भी हमने यहाँ पे आज के लेक्चर में कवर किए। तो अगला जो लेक्चर होगा, जो कि रहेगा आपका 5th नंबर का लेक्चर, उसमें हम आउटब्रीडिंग डिवाइस देखेंगे। आउटब्रीडिंग डिवाइस देखने के बाद हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन देखेंगे आगे। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद डबल फर्टिलाइजेशन, ये पॉइंट वहां पे हम कवर करेंगे आपका लेक्चर नंबर 5 के अंदर। ठीक है ना, और बाद में ये डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ये लेक्चर नंबर 6 में डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एंड आगे फिर एपोमिक्सिस, सीड फ्रूट कैसे बनती है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो फिर हम देखेंगे अपना लेक्चर नंबर 6, दैट इज लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी हमने पढ़ाया। आपको लेक्चर कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ बायो स्टडी आपको भी डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।